स्वर्गीय भाई डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन के संदेशों के द्वारा लाखों लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम और करुणा को महसूस किया है। You are in the valley of weeping. अगर आप रोने की वादी में हैं, Jesus tells you, यीशु आपसे कहता cheer है, up my son, मेरे बेटे खुश हो, cheer up my daughter. मेरी बेटी खुश हो, I have taken every sin upon myself. मैंने सारे पाप को अपने ऊपर ले लिया Now है only showers of blessings are waiting for और you. तेरे लिए सिर्फ आशीष की बरसात बाकी है। तो आइए उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक अंश को सुने। Tonight we are going to meditate upon God's showers of blessing on the valley of weeping. और वो आंसुओं की वादी के ऊपर जो परमेश्वर की आशीष की बरसात घेर लेती है, कैसे घेरती है उस पर विचार The करेंगे। Lord Jesus has said in John 16:33, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:33 में कहा है, in this world you will have tribulation, इस दुनिया में तुम्हें क्लेश तो बहुत but be होंगे, of good cheer. लेकिन खुश हो I have conquered this world for you. कि मैंने इस जगत पे जय पाई है। My precious brothers, मेरे प्रिय भाइयों, all of us will have to pass through the valley of weeping at some stage or other. और जीवन के किसी न किसी क्षण के अंदर हमें जीवन में रोने की वादी में से होके जाना होगा, Nobody is an exception. और इसके लिए कोई बच नहीं सकता। The valley of weeping और वो एक ऐसी वादी जिसके अंदर रोना है comes into life suddenly. और जीवन में वो एकदम आ जाता है। Some time ago, I was traveling in a plane from Madras to Madurai. और एक बार मैं एक हवाई जहाज के अंदर मद्रास से मदुराई के अंदर जा रहा था It was a 1 hour flight. और 1 घंटे की फ्लाइट थी I saw a woman with a few children. और मैंने एक औरत को देखा जिसके कुछ बच्चे She थे was crying and crying and crying. और वो रो रही थी और रो रही थी। Every time the aeroplane hostess would come and ask her, would you like to take something? और जब भी कोई होस्टेस उसके पास आके पूछती कि कुछ चीज आपको चाहिए क्या, Shall I give you some coffee? क्या मैं आपको कुछ कॉफी दूं, Some tea? कुछ चाय दूं, Something to drink? कुछ पीने के लिए दूं, Something to eat? कुछ खाने को दूं, Anything you want, you tell us. आपको जो चाहिए बताएं। But she would say no और वो कहती नहीं and cry. और रोने लगती। The plane came to Madurai. और मदुराई में हवाई जहाज I also उतरा। got down at Madurai. मैं भी मदुराई उतरा Suddenly this woman recognized me. और एकदम से ये औरत मुझे पहचान She came गई running to me, और मेरे पास भाग के got आई, hold of me मुझे पकड़ लिया and cried. और रोने लगी। She said, brother, कहने लगी, I'm भाई coming from Bombay. कि मैं बॉम्बे से आ रही हूँ। My husband was working in Bombay. मेरा पति बॉम्बे में काम करता था। As usual, he went to work one morning. एक दिन सुबह वो काम पे गया, But then I had a phone call लेकिन मुझे फोन आया that suddenly he had a heart attack and he died on the spot. और एकदम से उसको दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया Oh, they brought back the body. और उसके शरीर को वो I लाए। had no money. मेरे पास कोई पैसा My नहीं husband never had any savings. और मेरे पति ने कुछ बचाया नहीं And they purchased an air ticket for me. और इन्होंने मेरे लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदा। In this plane, I'm carrying the dead body of my husband. और इस हवाई जहाज के अंदर मेरे पति की मुर्दा I lost everything in life. मेरे जीवन में मैंने सब कुछ खो दिया I'm carrying only the dead body of my husband. और मेरे पति के सिर्फ एक पार्थिव शरीर को ला रही No हूँ, money. कोई पैसा नहीं। Look at these 3 children. इन 3 बच्चों को देखो, How am I going to take care of them? अब मैं इनकी परवाह कैसे करूंगी? Who will help me? कौन मेरी मदद करेगा? Brother, भाई, I am in the valley of weeping. और मैं रोने की वादी में हूँ, Please help me. मेरी मेहरबानी से मदद करें, Please pray for me. मेरे लिए दुआ Put करें, your hands upon my children and bless them. मेरे बच्चों पे हाथ रख के दुआ कर दें। Oh, it was a difficult task for me to hold back my tears. और मेरे लिए भी ये मुश्किल था कि मेरे आंसुओं को मैं रोकूं। All the people in the airport cried with me. और एयरपोर्ट पे जो लोग थे वो भी मेरे साथ रोने लगे। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, the valley of weeping is terrible. और ये रोने की वादी बहुत खौफनाक है, Suddenly it comes एकदम से आती and है it makes you cry. और वो आपको रुला देती है। But thank God, लेकिन खुदा का we शुक्र have a है, Father in heaven. आसमान में हमारा एक बाप The है। Bible says बाइबल बताती है, in 1 John chapter 4 and verse 8, पहला यूहन्ना 4:8 के अंदर लिखा है, God is nothing but love, परमेश्वर प्रेम है and He is moved with compassion. और वो तरस से भर जाता है। Every time you cry, और जब आप रोते हैं every time you pass through the valley of weeping, और जब उस रोने की वादी में से गुजरते He हैं, also walks with you वो आपके साथ साथ आता and He है, cries with वो you. आपके साथ रोता है। That is why in Matthew 28 and verse 20, इसलिए मत्ती 28:10-20 में लिखा the है, Lord Jesus said, यीशु ने कहा, Lo, I am
with you always. उसने कहा देखो जगत के अंत तक तुम्हारे साथ, Even unto the end of the world. इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ Even हूं। unto the end of the valley of weeping. और तेरी वादी के अंदर जिसमें रोता हुआ तू आखिरी में जाए, मैं ही तेरे साथ हूँ। And he says, here I will send the showers of blessing. और वो कहता है कि मैं आशीष की बरसात भेजूंगा, I will send the showers of blessing upon the valley of weeping. और मैं उस वादी के अंदर जहाँ तू रोता है वहाँ पे आशीष की बरसात को The भेजूंगा, valley also shall become a shower of blessing. और वो जो वादी है वहाँ पे आशीष की वादी My है। dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, he never said that and kept himself up in heaven. और उसने ये कह करके स्वर्ग में नहीं चला गया। The Bible says बाइबल बताती है in Psalm 16 and verse 11, आप भजन संहिता 16:11 में लिखा God है, does not know what is sorrow. और परमेश्वर नहीं जानता दुख क्या है। The Bible says बाइबल ये बताती है in his presence उसकी उपस्थिति there में is fullness of joy. वहाँ आनंद की भरपूरी है। In the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति in में heaven, आसमान में there is fullness of joy. वहाँ आनंद की भरपूरी है, No sorrow. वहाँ कोई दुख नहीं है। That is why after death he takes everybody into his presence if he or she has taken him into his life. और जिसने अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण किया, इसलिए उसके मरने के बाद वो अपनी उपस्थिति में उसको लेकर के चला जाता है, There they are और वहाँ वो पहुँचते in the हैं fullness of joy. और उस आनंद की भरपूरी में पहुँच Therefore जाते he does not know what is sorrow. हैं। और इसलिए वो नहीं जानता कि दुख क्या है, He does not know what is crying. और उसको नहीं मालूम रोना क्या है। So what did he say? और उसने क्या कहा? Hebrews chapter 2, इब्रानियों दूसरे अध्याय में 14 कहा, and 15. और उसके 14 और 15 वचन में कहा, Invisible God said, और वो जो अदृश्य परमेश्वर उसने कहा, my son has flesh and blood. मेरे बेटे के खून और गोश्त My है, daughter has flesh and blood. मेरी बेटी के खून और गोश्त है, And let me also have flesh and blood. मैं भी एक शरीर धारण करूं, Let me also come into this world. और मैं भी इस दुनिया में आ जाऊं, Let me also walk through the valley of weeping. और मैं भी रोने की वादी में से होके गुजरूं। And he did walk through the valley of weeping. और वो उस रोने की वादी में से होके गुजरा। Oh, we will see quickly what are the things that we find in the valley of weeping. और हम जल्दी से देखेंगे कि इस रोने की वादी के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं, Or what makes a man go through the valley of weeping. और ये भी देखेंगे मनुष्य इस रोने की वादी में से क्यों होकर के गुजरता The है। first thing is found in Psalm 38, 4 and 6. और पहली चीज पाई जाती भजन से संहिता 38 उसके 4 और 6 वचन The में, great man of God David says over there, और वहाँ दाऊद जो परमेश्वर का एक महान व्यक्ति कहता है, throughout the day I go mourning. और दिन भर मैं आहुजारी करता, I go mourning throughout the day. और मैं दिन भर पीड़ा के अंदर कराता। Why? क्यों? My iniquities and my sins have accumulated over my head. और वो कहता है मेरे अधर्म और मेरे पाप मेरे सर पे बढ़ गए They हैं, are a tremendous burden to me. और वो मेरे ऊपर एक बड़ा बोझ बन गए हैं, Therefore I mourn. इसलिए मैं आहें भरता हूँ। When this great God came in the form of a man into this world in the name of Jesus. और ये महान परमेश्वर जब इस रूप के अंदर शरीर धारण करके यीशु के रूप में आया, Why he chose the name Jesus? उसने अपना नाम यीशु क्यों चुना? Jesus means यीशु का मतलब God है with us. परमेश्वर हमारे साथ। God coming in the form of a person to remove the sins of his people. परमेश्वर मनुष्य रूप में आकर के मनुष्य को उद्धार दे या उसके पापों से छुड़ा ले, He came as a savior और वो एक उद्धार करता बन के to आया, walk with those who walk through the valley of tears and weeping because of their sin. और उन लोगों के साथ जो आंसुओं की वादी में से होके गुजरते उनके संग चले जो पाप के अंदर डूबे हुए If हैं। you read Luke chapter 7, अगर लूका की इंजील 7वें अध्याय को पढ़ें verses 37 to 39, और उसके 37 से 39 वचन को पढ़ें verses 40 and verse 50, और उसके 40 और 50 को the पढ़ें, Bible says, बाइबल बताती when the है Lord Jesus Christ was in this world, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, one day a woman came running to him, एक औरत उसके पास आई fell at his feet, और उसके कदमों पे गिर गई and she cried, और रोने लगी cried and cried. और रोती चली She गई cried so much और इतनी रोई that her tears wet the feet of the Lord Jesus. और उसके आंसुओं से उसने उसके पाँव को धोना शुरू कर दिया Then she took her hair, और उसने अपने बाल लिए wiped away those tears with her hair. और उस बालों से उसके पाँव को पोंछा। Why is she crying? और वो क्यों रोई? The Lord Jesus said प्रभु यीशु ने कहा in Luke 7 verse 47, और लूका की 7वें अध्याय के 47वें oh, वचन, her sins are many. और उसके पाप तो बहुत Her थे, sins are many. उसके पाप बहुत थे She is unable to bear her और agony. उस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर She was पाई crying and
crying. और वो रो रही थी। Jesus said, यीशु ने कहा, go home, my daughter. उसने कहा, बेटी घर जा, Go in peace. शांति से जा, Your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए, Your sins are forgiven. तेरे पाप माफ हुए। That is why he came. इसलिए इस दुनिया में To यीशु wipe आया, away the tears of the people. लोगों के आंसुओं को पोंछने के लिए आया। Oh, wonderful God. और वो अद्भुत परमेश्वर है। Some years ago, I visited the central jail in a very big city. और मैं कई साल पहले एक सेंट्रल जेल, एक बड़े शहर के अंदर गया, Every prisoner wanted to see me. और हर एक कैदी जो था मुझसे मिलना There मांगता were था, nearly 3,000 prisoners. और वहाँ करीब 3000 कैदी पाए जाते When थे। I came to one man, और जब मैं एक व्यक्ति के पास आया, he was condemned to life imprisonment और उसको कैद में इसलिए रखा था कि उसको उम्र कैद दी जाए क्योंकि वो हत्यारा था, because he killed somebody. उसने किसी को मारा था। When I went to him, मैं जब उसके पास गया, he embraced me उसने मुझे गले लगाया and he cried. और वो रोने लगा, The policemen were holding him back और पुलिस वाले उसको पकड़े हुए थे, because no prisoner can touch another official, whomsoever it may be. और क्योंकि कोई भी जो कैदी होता है वो किसी दूसरे को छू नहीं सकता, They'll be very careful to see whether these people will harm the visitor. और उनको बड़ा सावधान रहने की जरूरत है कि जो उनसे मिलने आते कहीं उनका नुकसान नहीं कर You know दे। what he said? उसने क्या कहा? He cried and cried. और वो रोया He बहुत। said, sir, उसने कहा, in a श्रीमान, fit of anger, मैंने गुस्से में आके I killed somebody in my village. और मेरे गांव में किसी को मार दिया, I killed him मैंने उसे मार in a दिया fit of anger. मेरे गुस्से में आकर के, But now I have come back. लेकिन मैं अब होश में आ I have गया, come back to my senses. मैं अब होश में आ गया I हूँ am in this jail. और मैं इस जेल में हूँ I have been given life imprisonment. और मुझको उम्र कैद मिली है I know that I will never go back home. और मुझे मालूम है वापस घर में नहीं But लौटूंगा। one thing worries me. और एक चीज की मुझे चिंता The है, family of the friend whom I killed. और जिस दोस्त को मार दिया उसके परिवार की परवाह है। what will his family do? उसका परिवार क्या करेगा? What will the children do? उसके बच्चे क्या करेंगे? Why I killed him? मैंने उसे क्यों मारा? I'm unable to sleep, sir. मैं रात में नहीं सो सकता श्रीमान, Every day I cry. रोज रात को रोता हूँ, Every day I cry. रोज रात में रोता हूँ No peace. और मेरे पास कोई शांति नहीं, No peace. कोई शांति नहीं। My dear brothers and sisters, मेरे भाई और the बहनों, Bible says बाइबल बताती in है, Isaiah 48 and verse 22, यशायाह 48 के 22 में लिखा the है, wicked will have no peace. और अधर्मी के लिए कोई शांति The नहीं। Bible says, बाइबल ये बताती है, Numbers 32 verse 23, और गिनती के अंदर 32-23 में लिखा है, Proverbs 13 verse 21, नीति 13 बाब के 21वें वचन में, your sins will chase you. तुम्हारे पाप तुम्हारे पीछे You आएंगे can never get away from them. और अपने पापों से बच के भाग नहीं सकते। That's why the Lord Jesus said, इसलिए यीशु मसीह ने कहा let me go. कि मैं जाऊं, Let me go in flesh and blood. अब मैं शरीर के अंदर जाऊं। And in Isaiah 53 verses 11 and 12, और यशायाह 53 11-12 में लिखा है, he said, उसने कहा, let me bear every sin. हर एक पाप को मैं उठा लूं, Let me bear every iniquity. हर एक अधर्म को अपने ऊपर उठा लूं। 1 Peter 2:24 says, पहला पत्रस 2:24 के अंदर लिखा है, he took our sins upon himself. और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। 2 Corinthians 5:21 says, दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में he लिखा है, became sin himself. वो स्वयं पाप बन He गया, became a sin himself. वो स्वयं पाप बन He गया took everybody's sin और सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया and he became sin itself. और वो पाप स्वयं बन गया। Why? क्यों? Love. और वो प्रेम के, Love. प्रेम से वशीभूत, Love. प्रेम के Are कारण। you in the valley of sin today? आज के आप पाप के उस वादी में पाए जाते Do हैं? you say I am a drunkard? क्या आप कहते हैं आप एक शराबी I am हैं unable to get away from drinking. और मैं शराब की लत से बाहर नहीं आ There सकता? is good news for you. आपके लिए खुशी की खबर है, If you are in the valley of weeping, अगर आप रोने की वादी में हैं, Jesus tells you, यीशु आपसे कहता cheer है, up my son, मेरे बेटे खुश हो, cheer up my daughter. मेरी बेटी खुश हो, I have taken every sin upon myself. मैंने सारे पाप को अपने ऊपर ले लिया Now है only showers of blessings are waiting for और you. तेरे लिए सिर्फ आशीष की बरसात बाकी है। Our precious Heavenly Father, thank you, Lord, for all your love. Lord, you have shown love on the cross and made our homes a holy one. हे हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद आपके प्रेम के लिए जो आपने हमें दिखाया है क्रूस पर, और हमारे परिवारों को प्रभु जी आपने एक पवित्र परिवार बनाया है। Even though we are sinners in this world, जो अभी प्रभु जी संसार में हम पापी हैं, you bore all our sins on the cross and suffered. आपने हमारे सारे पापों को उठा लिया और क्रूस पर दुख उठाया, Through your sufferings, you have made us holy. और आपने अपने उस सताव और दुख के उठाने के द्वारा हमें पवित्र ठहराया है। Those who are watching this program,
वे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु जी, even though they are committing sins, are addicted to many sins, जो भी वे नाना प्रकार के पाप करते और उनके व्यसनों में पड़े हैं, by the power of God, let them be renewed in the spirit. परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा से आप उनकी आत्माओं को नया करें। Let the miracle working power of Jesus come upon each person. हर एक व्यक्ति पर यीशु मसीह की चमत्कार करने वाली शक्ति आ जाए। Lord, let them be blessed abundantly. किताब में बहुतायत के साथ आशीषित हो। They don't have a job, supply this need. अगर उनकी नौकरी नहीं है, आप उन्हें दें। If they don't have children, supply this need. अगर संतान नहीं, उन्हें संतान दें। They say, oh, these debts are killing us. वे कहते हैं ये कर्ज हमें मार डाल रहा है। Lord, bring them out of all such position. ऐसे हर एक दशा से प्रभु जी आप उन्हें बाहर निकालें। More than everything, let them have peace that passeth all understanding. और उन सब से बढ़कर के वह शांति जो सारी समझ से परे है वो प्राप्त करने पाए। Right now, fill them with your peace, that divine peace. इसी समय अपने उस ईश्वरीय शांति के साथ उन्हें भर दें। Thank you, Lord, for hearing this simple prayer and honoring your children. धन्यवाद प्रभु जी, इस छोटी सी प्रार्थना को सुनने और अपने बच्चों का आदर करने के लिए। Make everyone and their homes be a sweet home, a Christ-centered home and a blessed home. उन्हें दे कि उनमें से हर एक का परिवार एक सुखी परिवार, मसीह केंद्रित परिवार और एक पवित्र और धनी परिवार बने। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen.